नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल वेदर हरियाणा पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में हरियाणा के उत्तरी भागों से लेकर मध्य पूर्वी और पश्चिमी भागों तक किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, आज भी हरियाणा के भागों पर दिन भर हल्के बादलों की आवाजाही देखी गई और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की सिलसिला देखा गया, लेकिन अभी तक तेज बारिश की संभावनाएं नजर नहीं आ रही है। 28 फरवरी के दिन मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा और बारिश की इंटेंसिटी पहले से ज़्यादा और सक्रिय हो सकती है। करनाल से लेकर सोनीपत, पानीपत, रोहतक, अंबाला कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। मॉडल के अनुसार दक्षिणी हरियाणा के भागों पर मौसम साफ है, लेकिन अनुमान है कि कुछ हल्के बारिश वाले बादल दक्षिणी हरियाणा की तरफ पहुंच सकते हैं। तापमान के बारे में बात करें तो दोस्तों 28 फरवरी के दिन हरियाणा के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिलेगी। 1 मार्च के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 1 मार्च के दिन कितना बदल सकता है हरियाणा का मौसम और किन जिलों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। अभी तक दोस्तों जो बारिश का प्रभाव था वो सिर्फ पश्चिमी हरियाणा और उत्तरी हरियाणा के भागों पर देखा जा रहा था, लेकिन 1 मार्च के दिन बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं हरियाणा के दक्षिणी भागों पर पहुंचने लगी हैं, जिसके कारण गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, जिंदरावना इन भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, फरवरी महीने का अब तक का सबसे ज़्यादा सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ है और इसका असर 1 मार्च के दिन तक भी देखा जा सकता है। बाकी जो भारी बारिश का सिलसिला है वो हरियाणा के उत्तरी भागों से लेकर पश्चिमी भागों तक देखा जाएगा कंटिन्यू। इन क्षेत्रों पर 1 मार्च के दिन जोरदार बारिश होने की संभावना है। तापमान के बारे में बात करें कि 1 मार्च के दिन हरियाणा के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में 3 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिलेगी। 2 मार्च के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 2 मार्च के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आ सकते हैं। दोस्तों, आप सभी मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि जो सक्रिय पश्चिम विक्षोभ एक्टिव बना हुआ था और उसके असर से मैदानी भागों के मौसम में भी बदलाव देखा जा रहा था, वो दोस्तों कमज़ोर होकर आगे की तरफ बढ़ चुका है। तो अब उसका प्रभाव हरियाणा के भागों पर बहुत ही कम देखने को मिलेगा। यानी फिर भी हल्के बारिश वाले बादल हरियाणा के दक्षिणी और पश्चिमी भागों पर चलते रहेंगे, जिसके कारण इन भागों पर हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन तेज बारिश होने की संभावना नहीं है। बाकी दोस्तों उत्तरी हरियाणा के ज़्यादातर इलाकों पर मौसम साफ रहेगा। सोनीपत से लेकर पानीपत, रोहतक, करनाल, रेवाड़ी के आसपास के इलाकों पर मौसम पूरी तरीके से साफ देखने को मिलेगा और कंटिन्यू ठंडी उत्तर पश्चिम शुष्क हवाएं चलते रहने की संभावना है। अब हम तापमान के बारे में बात करें कि 2 मार्च के दिन हरियाणा के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जाएगी और रात के तापमान में लगभग 4 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिलेगी। 3 मार्च के मौसम के बारे में बात करें, 3 मार्च के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आने के आसार हैं। दोस्तों, 3 मार्च के दिन मौसम में ये मेजर परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि जो पहले वाला सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ था वो तो आगे की तरफ बढ़ चुका है, लेकिन अब फिर से 3 मार्च के दिन एक स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ पर्वतीय इलाकों पर पहुंच रहा है और इसका असर 3 मार्च के दिन ही देखने को मिलेगा। अरब सागर की तरफ से बारिश वाले बादल हिसार से लेकर सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी के भागों पर पहुंचेंगे, जिसके कारण इन भागों पर हल्की बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। बाकी दोस्तों ऑल ओवर हरियाणा के जो दक्षिणी रीजन है, गुरुग्राम से लेकर फरीदाबाद, पलवल, मेवात, जिंदरावना इन भागों पर मौसम पूरी तरीके से साफ देखा जा सकता है। तापमान के बारे में बात करें कि 3 मार्च के दिन हरियाणा के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन के अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट और रात के तापमान में लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जा सकती है। आगे बात करते हैं 4 मार्च के मौसम के बारे में बात। 4 मार्च के दिन उत्तरी हरियाणा से लेकर मध्य पूर्वी और पश्चिमी हरियाणा तक किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप सभी दोस्तों देख रहे हैं कि 4 मार्च के दिन भी एक स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली बना हुआ है और इसके असर के कारण मैदानी भागों के मौसम में भी परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। पहाड़ी इलाकों पर ज़बरदस्त तरीके से बर्फबारी का सिलसिला देखने को मिलेगा। बारिश वाले बादल सोनीपत से लेकर पानीपत, रोहतक, करनाल, अंबाला, रेवाड़ी के भागों पर पहुंचेंगे, जिसके कारण इन भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। लेकिन दोस्तों मॉडल के अनुसार दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी हरियाणा के भागों पर मौसम साफ है, लेकिन फिर भी ये बादल जब उत्तर दिशा की तरफ बढ़ेंगे तो इन क्षेत्रों पर भी हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना देखी जा सकती है। अभी तक तो हम सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 4 मार्च के दिन
हरियाणा के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों में सबसे ज़्यादा तापमान रहने की संभावना है। जिस प्रकार से दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों पर बर्फबारी का सिलसिला फरवरी महीने से शुरू होकर मार्च के महीने तक देखा जा रहा है, तो मानो कि ऐसा लग रहा है कि टेम्परेचर बहुत ही नीचे की तरफ लुढ़क सकते हैं, क्योंकि ठंडी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण फरीदाबाद, पलवल, मेवात, जिंद, नरावना, गुरुग्राम इन भागों पर जो दिन का अधिकतम तापमान है वो 24 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा। और सबसे कम जो तापमान रहेगा वो दोस्तों हरियाणा के उत्तरी भागों पर रिकॉर्ड किया जा सकता है। करनाल से लेकर सोनीपत, पानीपत, रोहतक, अंबाला, कुरुक्षेत्र इन भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 23 से डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने की संभावना, क्योंकि ठंडी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं हरियाणा के भागों पर देखी जा सकती हैं। पश्चिमी हरियाणा के इलाकों पर भी दोस्तों सामान्य तापमान बना रहेगा। और अब हम बात करें कि रात का न्यूनतम तापमान कितना रहेगा हरियाणा के भागों पर। दोस्तों 4 मार्च के दिन हरियाणा के भागों पर रात का जो न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है वो लगभग 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। 5 मार्च के मौसम के बारे में बात करें, 5 मार्च के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव आ सकता है। दोस्तों 5 मार्च के दिन मौसम में बदलाव ये देखने को मिलेगा कि पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होकर आगे की तरफ बढ़ेगा, तो अब उसका इम्पैक्ट सिर्फ पर्वतीय क्षेत्रों पर ही देखने को मिलेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों पर पश्चिम विक्षोभ का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता है, जिसके कारण दोस्तों 5 मार्च के दिन हरियाणा के उत्तरी भागों से लेकर मध्य पूर्वी और पश्चिमी भागों तक मौसम साफ देखा जाएगा और बारिश की संभावनाएं इन तमाम हिस्सों पर नहीं है। सिर्फ मौसम में ये परिवर्तन देखने को मिलेगा कि 5 मार्च के दिन सुबह के समय हल्की ठंडी हवाएं मैदानी भागों की तरफ से तेजी से चलती रहेंगी, जिसके कारण मौसम सुहावना बना रहेगा और गर्मी से भी राहत मिलने की संभावना नजर आ रही है। दोस्तों अभी तक तो हम सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 5 मार्च के दिन हरियाणा के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों में सबसे ज़्यादा तापमान रहने की संभावना है। जो हरियाणा के पश्चिमी जिले हैं सिरसा, हिसार, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी और इधर दक्षिणी इलाके गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, जिंद, नरावना इन भागों पर थोड़ा सा परिवर्तन ये देखा जाएगा कि अरब सागर की तरफ से आने वाली उत्तर पश्चिम शुष्क हवाओं के कारण दिन के अधिकतम तापमान 25 से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, जो सामान्य से सिर्फ दोस्तों 1 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच सकते हैं। उत्तरी हरियाणा के भागों पर मौसम सुहावना रहेगा, जिसके कारण दोस्तों उत्तरी हरियाणा के इलाकों पर सामान्य तापमान रहने की संभावना है। सोनीपत से लेकर पानीपत, रोहतक, करनाल, अंबाला के इलाकों पर दिन के अधिकतम तापमान सिर्फ 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किए जाएंगे, जो सामान्य से सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस कम रहने की संभावना देखी जा सकती है। और रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें कि 5 मार्च के दिन हरियाणा के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान कितना रहेगा। न्यूनतम तापमान लगभग दोस्तों ठंडी हवाओं के कारण 11 से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।